नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है ना उसमें ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं या फिर ऐसे क्या एक्शंस हैं जिनकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, ओके। और देखते हैं सेकंड कार्ड नाइन ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड दी स्टार कार्ड, दी वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, इसका सबसे बड़ा एक तो जो रीज़न है वो ये है कि आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, और इमोशनल होने की वजह से ना आप अपने डिसीजन पे ना फिर इतना स्ट्रांगली, या तो मैं कहूँ अपने डिसीजंस को इतनी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, या फिर आप दूसरों की बातों से या फिर दूसरों आपको कोई राय देते हैं तो उससे इतनी जल्दी इमोशनल होकर के अपने डिसीजंस को बदल लेते हैं, क्योंकि शायद आप खुद पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो जितना कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप खुद से देखो, लोगों की राय यहाँ पे माननी चाहिए निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपके पास खुद का भी तो लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, आपने भी तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कमाया है। आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करो ना। आप हमेशा इमोशनल होकर के अगर डिसीजन लोगे तो आपके काम कैसे बनेंगे। तो आपको यहाँ पे गॉड जो है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ रुकने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। जो चीज़ आपके पास होती है ना, आप उस चीज़ को देखने की कोशिश ना करके बल्कि उन चीज़ों की तरफ देखते हो जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर अपने डिसीजन पे आप ज़्यादा दृढ़ निश्चय होने की बजाय आप दूसरों के डिसीजन या फिर कहूँ आपको जो गाइडेंस करते हैं या गाइडेंस देते हैं उन पे ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हो। तो देखो यहाँ पे आपको सुननी चाहिए सबकी, इसमें निसंदेह कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा सा ना आपको अभी इस इमोशनल जो आपकी रहने की आदत है ना, या फिर दूसरों की सुनने की आदत है और खुद पे विश्वास कम करने की आदत है, उससे आपको निकलना पड़ेगा, तभी अब आप अपनी लाइफ में विजय प्राप्त कर पाओगे। निसंदेह आप ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है इससे निकल पाओगे। तो खुद के माइंड से आपको यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए गॉड कह रहे हैं, इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपने माइंड से डिसीजन लो, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया ना उससे डिसीजन लो। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने फैमिली मेम्बर से भी डिसीजन लेने में मदद कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो कभी भी हमें गलत राय नहीं देते। और लोग हमारे फ्रेंड्स हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए, वो फिर भी हमें एक पल के लिए ऐसी माइंड भटकाने वाली बातें कर सकते हैं, बट हमारी फैमिली कभी भी हमें ऐसी सलाह नहीं देगी। तो आपकी ग्रोथ में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप ना हमेशा इमोशनल होकर के ही डिसीजन लेते हो, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजंस नहीं लेते हो। जैसे आपके पार्टनर ने आपको बोला आपने वही चीज़ कर ली, या फिर आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आप हमेशा हर चीज़ करते हो। आप खुद की सिचुएशंस को कभी नहीं देखते हो कि आप किस सिचुएशन में कैसे खड़े हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लो। देखो उनके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हो, अच्छी बात है, बट कभी कभी उनको भी आपके अकॉर्डिंग झुकना चाहिए। इसी वजह से
आपको वो बहुत ज़्यादा शायद दबाते भी जा रहे हों, या फिर हमेशा आपको उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लेना पड़ता हो। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में भी हो चले जाते हो, डिप्रेशन भी फील करने लग जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो। आप उनको खोना भी नहीं चाहते हो, इसीलिए शायद उनकी सारी बातें मान लेते हो। तो इस तरीके से तो वो आपको दबाते ही जाएंगे। आपको अगर ये चाहिए कि आपकी जो लव लाइफ है, या फिर आपके करियर है, या फिर आपको जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में, आपकी जो एम्स है, आपकी जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आए, आप भी एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पाए और आपकी लाइफ में भी ग्रोथ हो, आपने जिस लक्ष्य को पकड़ रखा है उस लक्ष्य तक आप पहुँच सको और अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सको, तो उसके लिए सबसे पहले यही गाइडेंस जो आपको बताई गई है उसको ही फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, विक्ट्री आएगी। देखो कार्ड्स सारे ही पॉजिटिव, हमारे पास एक भी नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पे जो आए हैं वो दो ही हैं। एक तो ये 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है एंड 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। बाकी सारे के सारे जो कार्ड्स है ना वो अच्छे हैं, पॉजिटिव है। तो बस सिर्फ एक ही डिसीजन की वजह से आप इतनी सारी चीज़ों को खो रहे हो। तो आपको अपने डिसीजन के अंदर चेंज लेकर के आना चाहिए। तब देखोगे आप कि आपकी लाइफ में जो भी आप ग्रोथ हासिल करना चाहते हो, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसमें अगर आप सक्सेस चाहते हो, अपने करियर को लेकर के जितने भी आपने हार्ड वर्क कहूँ या फिर जो भी रिजल्ट आप चाहते हो अपने कर्मा का, वो आपको मिले। साथ में आपकी लव लाइफ में भी एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस आ जाए, आपकी खुशियों का भी ध्यान आपके पार्टनर रखे और आपकी लाइफ में भी एक सेलिब्रेशन आए, आपकी लाइफ में भी एक सुकून आए। तो वो सब चीज़ें तभी हासिल होंगी जब यहाँ पे जो आपको गाइडेंस फॉलो करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं आप वो फॉलो करेंगे। तो देखो, ये तो गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपके लिए ही अच्छा बेटर रहेगा। और देख लेते हैं अगर यूनिवर्स आपको कोई और गाइडेंस बताना चाहेंगे। देखो कार्ड्स बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट कई बार हमारे एक डिसीजन से ना हमारी अच्छी लाइफ भी ना नेगेटिव वे में चली जाती है। तो आपको सिर्फ इस एक ही चीज़ पे काम करना है, फिर आपकी लाइफ में जो भी रुका हुआ ग्रोथ है ना वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, थोड़ा सा माइंड से प्रैक्टिकल होकर के आप डिसीजन लो। ओके, कम्युनिकेशन इज़ अ की। देखो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ आई है, कम्युनिकेशन इज़ अ की, यानी कि आप यहाँ पे हर किसी से अपनी बातें रिवील मत किया करो और हर किसी की बातों में आया भी मत करा करो। यही यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है ना, तो वो आपको गॉड को सरेंडर कर देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उसे हमें गॉड को ही सरेंडर कर देना बेटर होता है। और जब आप इस तरीके से अपनी जो हाथ में चीज़ नहीं है उसको गॉड पे सरेंडर करोगे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करोगे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे, डिसीजंस अपने माइंड से लेना आप स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आपकी लव लाइफ भी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। उसमें भी आपको एक न्यू स्टार्ट देखने को मिलेगी। साथ में आपकी जो विश है, जो भी आपका एम है, उसमें भी आपको यहाँ पे न्यू स्टार्ट देखने को मिलेगी। तो जो गाइडेंस आती है अगर आपकी सिचुएशन के साथ वो मैच करती है तो आपको अपनी उस चीज़ के ऊपर काम यहाँ पे करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी यही चीज़ आई है, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, यानी कि आपको जो जैसे देता है ना आपको वैसा ही करना चाहिए। हमेशा एक्शंस लेने के मूड में रहो। हमेशा ये मत सोचो कि आप ही सब कुछ दो, अपनी लव लाइफ, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप में आप ही सब कुछ दो। उनको भी तो एफर्ट्स करने चाहिए ना, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप ही ना दो या वो ही ना दे, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करो, ठीक है ना। और जो भी डिसीजंस आप लो तो मिल कर के लो, इस तरीके से लाइफ चलती है। हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स मिल कर के लेते हैं ना। ये तो नहीं कि अगर कोई आपके फादर भी डिसीजन लेते हैं तो अपनी मदर से, आपकी मदर से डिस्कस करते हैं, अपनी फैमिली में अगर कोई एल्डर हैं तो उनसे डिस्कस करते हैं, तब वो डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सबको मिल करके बैलेंस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो, अपने दिमाग से प्रैक्टिकल होकर काम करना सीखो, अपने एक्शंस में गिव एंड टेक वाली चीज़ें लेकर के आओ। आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ रुकी हुई है ना वो सारी ग्रोथ आपकी लाइफ में आनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा एंजल आंसर से भी देख लेते हैं, अगर एंजल्स आपको कुछ बताना चाहेंगे तो, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए, फिर देखते हैं उसका आपको यूनिवर्स क्या आंसर देंगे। आपके मन में जो भी अभी चल रहा है उसके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको अभी यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी चीज़ चल रही है या फिर आपने जो भी क्वेश्चन गॉड से पूछा है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन जुटाने की जरूरत है।
शायद इस वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है, या फिर आपको कोई न्यू चीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी कमियों पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो। तो उसी के लिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। ये मैंने अपने मन से निकाला, यू आर रेडी, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपको रेडी होना पड़ेगा अपने एक्शंस लेने के लिए, गिव एंड टेक के लिए, एक लाइफ की न्यू स्टार्ट के लिए। तो आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा। तो एक्शंस यहाँ पे लो, देखो 2 बार एक्शंस का कार्ड यहाँ पे हमारे पास आ गया है। बिना एक्शंस के कुछ भी नहीं होगा, तो एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे। रिमेन पॉजिटिव, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम स्टार्ट करो और जो गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करो। आपके जितने भी काम रुके हुए हैं, आपकी जितनी भी ग्रोथ रुकी हुई है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी चीज़ें पास्ट की हो चुकी हैं ना, उनको लेट गो कर दो। और जिन भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए, या तो वो आपको मेडिटेशन से मिलेंगे, या फिर आपको गॉड कुछ साइन देते होंगे। जैसे कि हो सकता है आपको कोई पर्सन बातों बातों में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके मुंह से निकल जाए जो आपके लिए लाभदायक हो, या फिर आपको ड्रीम में या फिर मेडिटेशन किसी भी वे में आपको कोई ना कोई साइन देते हैं, तो उसको आप नोटिस करने की कोशिश यहाँ पे करो। तो आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इसका आंसर आपको यहाँ पे आई थिंक मिला होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गार्ड्स तो देखो सारे ही यहाँ पे पॉजिटिव है, बस 1-2 कार्ड को छोड़ करके वो आपके लिए गाइडेंस के रूप में आए थे। तो आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में प्रॉपर तरीके से बैलेंस आए, तो जो गाइडेंस आपको दी गई है उसको आप फॉलो करो। और साथ में आपके करियर के अंदर भी अगर न्यू स्टार्ट आ जाए, या फिर आपके जो भी इश्यूज़ हैं आपकी हेल्थ को लेकर के हैं, या फिर जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। और जो भी डिसीजंस लो अपने करियर के लिए, वो इमोशनल ना हो करके माइंड से लो, दूसरों की बातों से ज़्यादा खुद के डिसीजन पे भी आप विश्वास करो। यही गाइडेंस आपके लिए आई है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रीम में। टिल बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।